तो वहीं विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी होनी है। आज सर्वदलीय बैठक का विधानसभा में आयोजन किया गया है और स्पीकर वासुदेव देवनानी ने ये बैठक बुलाई है। पहली बार इस तरह की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा की तर्ज पर सर्वदलीय बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, बाप के प्रमुख राजकुमार रोत, बीएसपी आरएलपी समेत प्रमुख क्षेत्रीय दलों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि हनुमान बेनीवाल ने इनकार कर दिया है कि हो सकता है कि वो इस बैठक में शामिल ना हो। वजह भी जानने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि और इस इनकार के बाद आगे की रणनीति उनकी क्या रहेगी और इसका कितना फर्क पड़ेगा आगे की राजनीति में। लेकिन ये बेहद खास सर्वदलीय बैठक लोकसभा की तर्ज पर इसे बुलाया गया है, क्योंकि जब सभी विधायकों के प्रशिक्षण को लेकर विधानसभा एक दिन के लिए रखी गई थी, उस दिन भी बेहद खास संबोधन था, चाहे हम उपराज्यपाल की करें, माफ कीजिएगा उपराष्ट्रपति की करें या फिर स्पीकर वासुदेव देवनानी की करें। महत्वपूर्ण बातें उन्होंने उस दिन भी कही थी और यह भी कहा था कि आने वाले समय में बेहद खास नवाचार विधानसभा में होने जाएंगे। चाहे राजस्थान हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी कई ऐतिहासिक चीजें जो है वो दर्ज हुई हैं। आने वाले समय में भी ऐतिहासिक नवाचार राजस्थान विधानसभा में देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश जी, बेहद खास है ये सर्वदलीय बैठक, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने शामिल होने के लिए इनकार कर दिया गया है। इसकी वजह भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन ये नवाचार कितना खास होगा और इसमें इसके बाद कितने बदलाव विधानसभा में आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे, इस पर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बतौर शिक्षा मंत्री जब देवनानी थे उस वक्त भी उन्होंने कई नवाचार शैक्षिक पाठ्यक्रमों में की। 2 बार प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे। अब जब स्पीकर बने तो सबसे पहले उन्होंने एक कार्यक्रम कराया, कोई 2 दिन पहले वो कार्यक्रम हुआ और नवाचारों की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुलाया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आए और उन्होंने नए विधायकों को ट्रेनिंग का कार्यक्रम किया, प्रबोधन का कार्यक्रम रखा। एक अच्छी पहल रही, पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य मौजूद रहे और अब आज सर्वदलीय बैठक का मकसद यही है कि विधानसभा को सारगर्भिक और प्रासंगिक बनाए रखना, विधानसभा में जो नए सदस्य हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना और बतौर राजनीतिक दल वो ये सुनिश्चित करें कि विधानसभा में सार्थक बहस हो, हंगामे में समय जाया करने के बजाय सदन अधिक से अधिक चले, इस पर पूरा फोकस रहना चाहिए। आपको ध्यान ये पूनम की राजस्थान की आम जनता की कमाई का बड़ा हिस्सा विधानसभा की कार्रवाई पर खर्च होता है। बिल्कुल। तो जो गाड़ी कमाई हमारे लोगों की खर्च हो रही है, हम सबकी हो रही है, अगर वो हंगामे में समय खराब होता है तो सार्थक बहस नहीं हो पाती और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब हो जाती है जब बड़े महत्वपूर्ण बिल बिना किसी बहस के पारित हो जाते। हंगामे के बीच में वो बहस नहीं हो पाती बिलों के ऊपर और जो कहा जा सकता है कि ना उनमें कुछ संशोधन हो पाते हैं, ना उन बिल की कमियां और खामियों पर चिंता व्यक्त हो जाती है, ना उनकी अच्छाइयों पर बात हो पाती है। तो कुल मिलाकर स्पीकर की कोशिश ये रहेगी कि नवाचारों के जरिए सर्वदलीय बैठक के जरिए ऐसे में उम्मीद ज्यादा हो जाएगी कि जिस पर नजर हर किसी की रहती है, खासकर जनता की, उनके हक की आवाज यहाँ पर उठती नजर आएगी, चाहे प्रश्नों की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें। ऐसे में आप भी जरा बता दीजिएगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से अभी तक कितने प्रश्न लगा दिए गए हैं और आने वाले समय में क्या वो गूंज, वो हुंकार सुनाई देगी या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? ये बहुत अच्छा सवाल आपका है पूनम। और पक्ष और विपक्ष में खासतौर से सबसे ज्यादा सवाल जो अब तक नजर आ रहे हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा के हैं, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और विधानसभा में सबसे बड़े ट्रबल शूटर विपक्ष के वही हैं, और मैनेजमेंट के मास्टर हैं। और अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर टीकाराम जूली विधानसभा में विपक्ष का फ्लोर की कमान संभालेंगे। बहुत ही संजीदा, सरलता और एक युवा नेता के तौर पर, दलित नेता के तौर पर कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी है, उस पार्टी के विपक्ष नेता की जिम्मेदारी,
जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, मुरारीलाल मीणा, महेंद्रजीत मालवीय, दयाराम परमार, हरिमोहन शर्मा, अशोक चांदनासरी के तमाम बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं। इसके बावजूद उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तो ये बड़ी बात है कि करांदुली अलवर ग्रामीण चाहते हैं वो कमान संभालेंगे विपक्ष के, और सत्ता पक्ष सदन के नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में पूरा सत्ता पक्ष कोशिश, हंगामा तो रहेगा, तो आप इनकार नहीं कर सकते, हंगामा तो रहना है। और जैसा आपने भी कहा कि हनुमान बेनीवाल ने अपने तेवर दिखा दिए हैं और उन्होंने जता दिया कि वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे, तो उनके तेवर साफ है कि वो सदन को अपनी आवाज से गुंजाने का काम करेंगे। आरती भंग करने की जो डिमांड रखी है वो आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार के वक्त तो रखी थी, लेकिन वो जब आएंगे सदन में तब भी अपनी मांगों के साथ आएंगे, और भी कई ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए वो जाने जाते रहे। अरे वो एक पार्टी के एक ही विधायक हो, लेकिन क्षमताएं उनकी बहुत अधिक हैं। तो कहा जा सकता है कि सदन में विपक्ष का जो, क्योंकि लोकसभा चुनाव ठीक सामने है, तो ऐसे में सदन के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेजी से देखने को मिलेगी। बिल्कुल इस बार वो अकेले होंगे, पिछली बार तो फिर भी गठबंधन में थे। देखना होगा कि जब वो बोलेंगे तो किस तैयारी के साथ आएंगे और सुनना दिलचस्प होगा। बने रहिएगा योगेश, एक और बड़ी खबर मिल रही है उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे।